और इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। बड़ा सवाल आशुतोष यहाँ पर यह है कि देखिए, जिस तरह से बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए, चाहे दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, दिया मिर्जा का नाम सामने आ रहा हो, ये इन्वेस्टिगेशन इनके सिलसिले में कहां तक पहुंचा है? क्योंकि ड्रग्स चैट में नाम सामने आना और ये साबित करना कि उनके पास ड्रग्स पाया गया, वो किस तरह की डीलिंग में जुड़े थे या फिर किसी तरह के सप्लाई में जुड़े थे, ये जो है ये अलग अलग पहलू हैं। कहां तक एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है और किस तरह से एनसीबी इन अभिनेत्रियों की भूमिका देख रही है अब तक के इन्वेस्टिगेशन में? अगर ये समझना हो मीनाक्षी, तो देखना दरअसल ऐसे होगा कि कैसे ये सारी शुरुआत होती है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जांच से। वहां ड्रग पेडलर्स की जांच पहुंचती है शौविक तक। शौविक के व्हाट्सएप चैट में नाम आता है रिया का। रिया के व्हाट्सएप चैट में सामने कॉल कम्युनिकेशन जो है इसकी कंपनी के लोग आते हैं। इनसे जब बातचीत होती है तो इनके चैट में दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान, यानी ए लिस्टर्स, वो युवा अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड में फिलहाल रसूख रखती हैं, हजारों लाखों करोड़ों जिनके फैंस हैं, यहां तक आज पहुंचने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकती हैं ये जो बॉलीवुड का पूरा मकर जाल है, ड्रग्स आखिर किस हद तक यहां समाया है। सबसे अहम बात इसको ऐसे समझें कि एक ऐसी पीआर कंपनी, ये जो कॉल कम्युनिकेशन है, इसका काम ही दरअसल यही है कि कौन सेलिब्रिटी किस मसले पर कितना ट्वीट करेगा, कहां जाएगा, किस एंडोर्समेंट को करेगा, क्या कहेगा, क्या खाएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ ये तय करती हैं। लेकिन वो क्लाइंट्स, वो सितारे इनके साथ बने रहें, क्या इसीलिए उनको ड्रग्स मुहैया कराई जाती थी? जिस बातचीत का सिलसिला हमने देखा अपने रिपोर्ट में कि कैसे बात होती है कि मैं अमित से भिजवा दूं, बैंड्रा से आ जाऊं, ये दरअसल ये दिखाता है कि ये कंपनी भी अपने आप में इन सितारों तक ड्रग्स मुहैया कराने में शामिल रही है। लेकिन यहां मामला दरअसल एक जो आपने पहलू बताया कि वो सही है, क्या इनके पास ड्रग्स मौजूद थी? अगर सीजर नहीं है तो ये मुश्किल तो होती है एनसीबी के लिए, लेकिन यहां पर इकबालिया बयान, यानी अगर पेडलर से संबंध साबित होते हैं, ये होता है कि यहां पर इनको ड्रग्स मुहैया कराया, तो वो इकबालिया बयान अपने आप में काफी हो जाता है। रही बात इन सितारों की, यहां तक अगर आज पहुंची है, ये अभी रुकने वाली नहीं है। लगातार एनसीबी कह रही है कि ये जो सिंडिकेट हो किसी एक शहर का नहीं है, राज्य और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो, तो पूरे सिंडिकेट को खुलासे के लिए ही जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, हर किसी को फिलहाल एनसीबी न्यायिक हिरासत से जमानत दिए जाने का विरोध कर रही है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है जांच की। मीनाक्षी, मुनीश, देखिए, जिस बात को यहाँ पर आशुतोष कह रहे हैं उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, दिया मिर्जा पर आरोप लगे तो उन्होंने सिरे से खारिज किया। दीपिका पादुकोण शांत है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई डिनायल, कुछ अभी तक स्टेटमेंट उनका नाम आरोपों में आने के बाद नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात बॉलीवुड की तरफ से दबे स्वर में भी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। वो ये दलील दे रहे हैं, उनका ये कहना है मुंबई जो है स्पेसिफिकली, अगर वहां पर बात की जाए, ड्रग्स मिल रहा है, ये एक ओपन सीक्रेट है। क्या इस बात की जानकारी एजेंसीज को नहीं थी? क्या देश के बाकी शहरों में ये सब नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ये जो आधा अधूरा अपराधीकरण का जो ये सिलसिला चल रहा है, इसको भी देखना और एड्रेस करना बहुत जरूरी है आज के दौर में। मीनाक्षी, आपने बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर उठाया हुआ है, और क्योंकि एनसीबी जो है उसकी जांच का जो दायरा होता है वो ड्रग्स को लेकर होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है कि बॉलीवुड कोई ड्रग्स में शामिल है, ये ओपन सीक्रेट है। और पिछले कई दशकों से, 80 की बात कर लीजिए, 90 की बात कर लीजिए, साल 2001 से लेके तो 2020 तक, चाहे कभी भी बात कर लीजिए, ड्रग्स तो हमेशा बॉलीवुड में रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। चाहे वो मुंबई पुलिस की बात करें, चाहे एनसीबी की बात करें। अब जब जांच शुरू हुई सुशांत को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर राजनीति भी शुरू हुई। रवि किशन ने बयान दिया, उनके बाद में जया बच्चन ने आकर बचाव किया फिल्म इंडस्ट्री का, कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन अब जो ये सीक्रेट था वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है, और ये अपने आप में जो लाखों करोड़ों फैन है बॉलीवुड के, उनको कहीं ना कहीं चौंका रहा है। वो सख्ते में है, क्योंकि जो बॉलीवुड के किरदार जो रियल लाइफ होती है उसमें अगर वो दिखते हैं कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो अगर ड्रग्स में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली बात तो जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधीकरण की बात है, इसमें ये भी समझना होगा कि अभी जो एनसीबी जांच कर रही है, इसमें बहुत कम ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके पास में कोई रिकवरी हुई है। अभी तक जो कुछ भी पूछताछ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर हो रही है। व्हाट्सएप चैट के आगे एनसीबी का दायरा बढ़ेगा पेडलर्स के साथ में जोड़ने का।
दीपिका पादुकोण या करिश्मा का जो मामला सामने मनीष, आया है, इसी उसमें बात अभी पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये जिक्र किया कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनको दबोचा जा रहा है, उनके पास जो सीजर्स हुए हैं उसके आधार पर हो रही है। देखिए, साल 2019 के ये सरकार के आंकड़े हैं जो इस वक्त मैं कोट कर रही हूं। भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग भांग का सेवन करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग गांजा और चरस पीते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इनका तो इन राज्यों का राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हिस्सा है भांग के सेवन में। दिल्ली जो है, अगर 120 जो दुनिया के शहर है, दिल्ली उसमें तीसरे स्थान पर है, मुंबई छठे स्थान पर है। जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो तस्वीर बहुत बड़े स्तर पर उभरती हुई दिखाई देती है। और फिर ये दिखाई देता है कि दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनकी तरफ तो हमारा ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि ये स्टार्स हैं, ये पब्लिक लाइफ में फेमस हैं, लेकिन उनका क्या जो छिपे हुए हैं, जो एक बहुत ही छोटी इकाई के लेवल पर इस कारोबार में, इस धंधे में जुटे हुए हैं। जी देखिए, आज की तारीख में भी मुंबई की किसी भी गली में आप अगर ड्रग्स चाहें तो आपको आराम से मिल जाएगा। आज भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही पहले कोई दिक्कत थी। और मैंने इसीलिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था ठीक सुशांत के घर के बाहर। मैंने ड्रग्स मंगाना चाहा और ड्रग्स वाला वहां पर देने के लिए आ गया, यानी कि एक फोन पे आपको डिलीवरी हो जाती है। ये तो सबको पता था कि ड्रग्स चाहे किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पहुंच जाइए, जम्मू कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक आपको ड्रग्स मिल जाएगा, लेकिन कभी नकेल कसी नहीं गई। जाहिर सी बात है, जो लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं वो गैर कानूनी काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इस लाखों हजारों करोड़ के बिजनेस में शामिल हैं, जो विदेशों से ड्रग्स को आराम से हिंदुस्तान में मंगाते हैं, हिंदुस्तान में जो ड्रग्स उपज होती है उसको गलियों गलियों तक पहुंचाते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उसमें न तो सिर्फ नेता शामिल है बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं।